ये दुनिया जिसे हम जिंदगी समझकर सब कुछ भूल जाते हैं, एक दिन खत्म होने वाली है। हर रूह को मौत का जायका चखना है और एक दिन वो घड़ी आएगी जब जमीन लर्जेगी, आसमान फट जाएगा और इंसान अपने अमाल के साथ रब के हुजूर खड़ा होगा। यही है यौमुल क़यामा, वो दिन जिसका वादा कुरान ने किया, वो दिन जिससे हर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को डराया, और वो दिन जिसका जिक्र खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से बार बार हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक उसकी बड़ी निशानियां जाहिर ना हो जाएं। सहीह मुस्लिम इस्लामी तालीमात में क़यामत की 2 अक़साम की निशानियां बयान की गई हैं। सगरी छोटी निशानियां जैसे इल्म का ख़त्म होना, फितनों का बढ़ जाना, झूठ आम होना और जिना व सूद का फैल जाना। कब्री बड़ी निशानियां जो दुनिया के निज़ाम को हिला कर रख देंगी, जैसे दजाल का ज़ुहूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, याजूज माजूज का खुरूज, सूरज का मगरिब से तुलुआ होना और दाबल अर्द का ज़मीन से निकलना। आज का हमारा मौजू उन्हीं कब्री निशानियों में से एक पर है। एक ऐसी निशानी जो इंसानियत को 2 गुरवाहों में बांट देगी, ईमान वाले और इनकार करने वाले। ये वो लम्हा होगा जब ज़मीन खुद बोल उठेगी, जब एक अजीब व गरीब मखलूक ज़मीन से निकलेगी जो इंसानों से कलाम करेगी और उन्हें उनके ईमान या कुफ्र के मुताबिक निशानज़द करेगी। इस मखलूक को कुरान मजीद ने दाबा अलर्ज कहा है। अल्लाह ताली सूरा नमल आयत 82 में फरमाता है, तर्जुमा, जब उन पर हमारा वादा अजाब वाक़े होगा तो हम उनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे कलाम करेगा कि लोग हमारी आयतों यकीन नहीं करते थे। ये आयत नहायत गहरी है। ये बताती है कि दाबा लार्ज का ज़ुहूर एक ऐसे वक्त में होगा जब इंसानों का ईमान कमजोर पड़ चुका होगा। लोग हक को झूठ और झूठ को हक कहने लगे होंगे और जमीन पर जुल्म, फरेब और गुनाहों की तारीकी छा जाएगी। हदीस मुबारका में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की 10 बड़ी निशानियां हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उनमें दाबा अलर्ज का जिक्र किया। सही मुस्लिम हदीस 2901। ये जानवर किसी आम मखलूक की तरह नहीं होगा, ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी होगी जो इंसानों को याद दिलाएगी कि वक्त खत्म होने वाला है। अब सोचे कितना होलनाक मंजर होगा जब जमीन फटेगी और उससे एक अजीमुल जुस्सा मखलूक निकलेगी। इंसान हैरान होंगे, भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन दाबा अलर्ज हर एक तक पहुंचेगा और वो इनसे बात करेगा। न सिर्फ बात बल्कि उनके चेहरों पर एक निशान लगा देगा। ये निशानी फैसला करेगी कि कौन मोमिन है और कौन काफिर। ये लम्हा ईमान की आजमाइश का नहीं बल्कि ईमान के फैसले का होगा, क्योंकि इस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होगा। जी हाँ, दाबा अलर्ज के निकलने से पहले तक इंसान तौबा कर सकता है, लेकिन जब ये जानवर जमीन से जाहिर होगा तो फिर ईमान लाने का कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि गैब पर ईमान लाने का वक्त गुजर चुका होगा और हकीकत सामने आ चुकी होगी। यही वजह है कि उलमा फरमाते हैं, जब कब्री निशानियां जाहिर होना शुरू हो जाएं तो दुनिया के खत्म होने का वक्त करीब तर हो जाता है। और दाबा अल अर्ज का ज़ुहूर उन आखिरी मरहलों में होगा जब सूरज मगरिब से तुलुआ हो चुका होगा या उसके फौरन बाद, यानी वो लम्हा जब निज़ाम कायनात ही बदल जाएगा, जब दिन रात की गर्दश उलट जाएगी, जब इल्म उठ जाएगा, जब जुल्म बढ़ जाएगा और लोग दुनिया में गुनाहों में डूबे हुए होंगे। ऐसी तारीकी में जमीन से एक अजीब व खौफनाक मखलूक जाहिर होगी। ये मखलूक अल्लाह का पैगाम्बर नहीं बल्कि अल्लाह की निशानी होगी। इसका काम लोगों को आखिरी बार झंझोड़ देना है ताकि कोई उज़्र बाकी न रहे। ये किसी से डरेगी नहीं, न किसी बादशाह से, न किसी फौज से, बल्कि ये वो मखलूक होगी जिसे खुद रब्बुल आलमीन जाहिर करेगा। कुरान व संत के मुताबिक दाबा अलर्ज के खुरूज के बाद जमीन का निजाम तेजी से बिगड़ने लगेगा। सूरज मगरिब से तुलुआ होगा और ईमान व कुफ्र के दरमियान आखिरी लकीर खंच जाएगी। ऐ सुनने वाले, ये महज कहानी नहीं, ये हकीकत है जो हर इंसान को पेश आने वाली है। आज हमारे पास ईमान लाने का वक्त है। आज तौबा का दरवाजा खुला है। आज हम कुरान सुन सकते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बात मान सकते हैं, लेकिन जब दाबा लर्ज निकलेगा तब ईमान महज ज़बानी दावी रह जाएगा। लिहाजा ये वक्त है कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने अमाल का जायजा लें
और अपने दिल को अल्लाह के करीब करें, क्योंकि वो दिन जब जमीन बोल उठेगी इन करीब है, बहुत करीब है। दाबा लर्ज का जिक्र कुरान व हदीस में कैसे आया, ये मखलूक कौन होगी और क्या उसके बारे में मुफस्सिरीन के अक़वाल मौजूद हैं। आज हम इस खौफनाक मगर सच्ची हकीकत की गहराई में दाखिल होते हैं। दाबा लर्ज यानी जमीन से निकलने वाला जानवर या मखलूक सिर्फ एक हैवान नहीं, बल्कि अल्लाह ताली की तरफ से एक अजीम निशानी है। कुरान मजीद, हदीस नबवी और मुफस्सिरीन के अक़वाल इसके वजूद की तस्दीक करते हैं। ये महज इलामती ताबीर नहीं, बल्कि एक हकीकी वाक़या होगा। अल्लाह ताली कुरान मजीद की सूरत नमल आयत नंबर 82 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और जब उन पर अजाब का वादा पूरा होने का वक्त आएगा तो हम उनके लिए जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो इनसे कलाम करेगा कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं करते थे। ये आयत साफ ऐलान करती है कि दाबा लर्ज जमीन से निकलेगा, इंसानों से बात करेगा और उसका मकसद होगा ईमान के मुनकरों को आखिरी वार्निंग देना। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत की 10 बड़ी निशानियां जाहिर होंगी। सूरज का मगरिब से तुलुआ, धवां, दाबा लर्ज, याजूज माजूज, ईसी इब्न मरियम का नुज़ूल, दजाल का ज़ुहूर, 3 ज़लज़ले मुशरिक़, मगरिब और जज़ीरा अरब में, और एक आग जो लोगों को शाम की तरफ हाँकेगी। सही मुस्लिम 1990। ये हदीस बताती है कि दाबा लर्ज इन 10 बड़ी निशानियों में शामिल है, जिनके बाद दुनिया का निज़ाम अपनी आखिरी सांसें ले रहा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जानवर कहाँ से निकलेगा? क्या ये इंसान जैसा होगा या बिल्कुल मुख्तलिफ? और क्या कुरान में उसके मकाम खुरूज की कोई निशानदही मौजूद है? कुरान मजीद ने जगह वाज़ेह नहीं की, मगर मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ रवायात से इस पर रोशनी डाली है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, यह जानवर मक्का मुकरमा से हरम के करीब सफ़ा पहाड़ी से निकलेगा। तफसीर इब्न कसीर, कुछ मुफस्सिरीन का कौल है कि यह सफ़ा और मुरवा के दरमियान ज़ाहिर होगा, और बादो कहते हैं कि मदीना मनूरा या ताइफ के करीब से निकलेगा। लेकिन अक्सरियत का इत्तिफाक है कि उसका खुरूज मक्का के हरम में होगा। तफसीर इब्न जरीर में एक रिवायत है, दाबा लर्ज 3 बार निकलेगा। पहली बार किसी बस्ती में खौफ पैदा करने के लिए, दूसरी बार लोगों को यकीन दिलाने के लिए, और तीसरी बार पूरी जमीन पर फैलने के लिए। ये रवायत बताती है कि उसके ज़ुहूर का अमल तदरीजी होगा। पहले चंद लोग देखेंगे, फिर ये आलमगीर निशान बन जाएगा। अब आइए देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाबा लर्ज के बारे में किया फरमाया। हजरत अबू इमामा अल-बाहली रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाबा लर्ज जाहिर होगी, उसके साथ मूसा अलैहिस्सलाम का असा और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। इब्न माजा हदीस 4 से समत, यानी उसके पास ताकत और अख्तियार दोनों होंगे। असा जिससे वो मोमिन के चेहरे को रोशन करेगा, और अंगूठी जिससे वो काफिर पर मेहर लगाएगा। हदीस का मफहूम ये भी मिलता है कि दाबा लर्ज ईमान वालों और काफिरों को ज़ाहिरी तौर पर मुमताज कर देगा। मोमिन के चेहरे पर चमकती रोशनी होगी और काफिर के चेहरे पर सियाह दाग। ये निशान इतना वाज़ेह होगा कि लोग एक दूसरे को देख कर कह सकेंगे, ये मोमिन है या ये काफिर है। यही वो वक्त होगा जब ईमान छिपाना मुमकिन नहीं रहेगा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का कौल है, दाबा लर्ज के निकलने के बाद ईमान जबान से अदा नहीं किया जाएगा, बल्कि दिल में ईमान होना जरूरी होगा, क्योंकि इस वक्त ईमान गैब पर नहीं बल्कि ज़ाहिर पर होगा। तफसीर कुर्तबी, यानी दाबा लर्ज के खुरूज के बाद तौबे और ईमान लाना बेफायदा हो जाएगा। ये जानवर जमीन से निकलेगा और लोगों के दरमियान चलता फिरेगा। ये न किसी इंसान का गुलाम होगा, न किसी बादशाह के हुक्म का पाबंद। ये अल्लाह का सिपाही होगा जो इंसानों के दिलों में छपी हकीकतों को जाहिर कर देगा। एक रवायत में है, दाबा लर्ज के पास एक असा होगा जिससे वो मोमिन के चेहरे को चमकाएगा, और एक अंगूठी होगी जिससे वो काफिर के चेहरे पर मोहर लगाएगा। ये मोहर ऐसी होगी कि लोग बाजारों में एक दूसरे को पुकार कर कहेंगे, ए मोमिन, ए काफिर। तफसीर इब्न कसीर, सोचिए कितना दर्दनाक मंजर होगा, जहां ईमान और कुफ्र छिप न सकेंगे, जहां जाहिरी शनाख्त रूह की हकीकत को जाहिर करेगी।
बाज़ हदीस में इशारा है कि यह दावा अल्लाह के हुक्म से बात भी करेगा। ये सिर्फ एक जानवर नहीं होगा बल्कि कलाम करने वाली मखलूक होगी। कुरान की आयत में वाज़ेह अल्फाज हैं, तुकल्लिमुहुम, वो उनसे बात करेगा। ये अल्लाह की कुदरत का मजहर होगा कि एक बेज़बान मखलूक को बोलने की सलाहियत दी जाएगी ताकि वो इंसानों के सामने गवाही दे सके। उलमा का कहना है कि दाबाइल अर्ज़ के निकलने का वक्त सूरज के मगरिब से तुलुआ होने के करीब होगा, यानी जब निज़ाम कायनात ही बदल जाएगा और दुनिया आखिरी मराहिल में दाखिल होगी। तब ये मखलूक ज़ाहिर होगी ईमान वालों के लिए रोशनी और काफिरों के लिए निशानी सज़ा। ये हकीकत है कि कुरान व हदीस में दाबाइल अर्ज़ के ज़ुहूर का इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं। ये ईमान का हिस्सा है कि हम उन तमाम कबरी निशानियों पर यकीन रखें। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दज्जाल, ईसा अलैहिस्सलाम और दाबाइल अर्ज़ पर ईमान नहीं लाता वो ईमान कामिल नहीं रखता। अबू दाऊद। ऐ सुनने वाले, ये सब इशारे हमें मुतनब्बह करते हैं कि अभी वक्त है। जब तक ये निशानियां जाहिर नहीं होती हम तौबा कर सकते हैं, कुरान की तरफ पलट सकते हैं और अपनी जिंदगी को ईमान से भर सकते हैं। क्योंकि जब दाबाइल अर्ज़ जमीन से निकलेगा तो दुनिया की हदायत का बाब बंद हो जाएगा। दाबाइल अर्ज़ के ज़ुहूर के वक्त, इसकी जगह और इसके खुरूज की कैफियत पर ये कब निकलेगा, दुनिया की क्या हालत होगी और इंसान इस वक्त कहां खड़ा होगा, पछले उससे में हमने सुना कि दाबाइल अर्ज़ का जिक्र कुरान व हदीस में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। आज हम इस मखलूक के ज़ुहूर के वक्त, जगह और कैफियत पर बात करेंगे, यानी कब, कहां और कैसे वो मंजर बर्पा होगा जिसका वादा अल्लाह ताली ने फरमाया है। उलमा के मुताबिक दाबाइल अर्ज़ के ज़ुहूर का वक्त दुनिया के खात्मे से बिल्कुल करीब होगा। ये इस वक्त जाहिर होगी जब सूरज मगरिब से तुलुआ होगा और ये वो लम्हा होगा जब ईमान लाने का दरवाजा बंद हो चुका होगा। नबी करीम ने फरमाया, जब सूरज मगरिब से तुलुआ होगा तो लोग ईमान लाएंगे, लेकिन इस वक्त ईमान किसी को फायदा नहीं देगा। सही बुखारी 1445। उलमा कहते हैं कि इसी के बाद दाबाइल अर्ज़ जाहिर होगी। ये दोनों वाक़ियात, सूरज समत बदलकर मगरिब से तुलुआ होगा, दाबाइल अर्ज़ ज़मीन से निकलने के लिए तैयार होगा, ये मंजर इंसान के लिए आखिरी वार्निंग होगा। उसके बाद न तौबा, न ईमान, न अमल, सिर्फ इंजाम बाकी रह जाएगा। ऐ सुनने वाले, तसव्वुर कर कि वो लम्हा जब ज़मीन तेरे कदमों के नीचे से फट जाए और एक ऐसी मखलूक निकले जो तुझसे तेरे ईमान के बारे में बात करे। क्या तू इस वक्त ईमान की बात कर सकेगा? नहीं, क्योंकि वो वक्त ईमान लाने का नहीं बल्कि ईमान के फैसले का होगा। यही वजह है कि उलमा ने फरमाया, दाबाइल अर्ज़ का ज़ुहूर इंसान के गुरूर के खात्मे का ऐलान होगा। वो लम्हा जब इंसान अपनी टेक्नोलॉजी, ताकत और अक्ल के बावजूद किसी गैबी मखलूक के सामने बेबस होगा। अगले हिस्से में हम देखेंगे ये दाबाइल अर्ज़ कैसा नजर आएगा। क्या ये इंसान जैसा होगा या जानवर जैसा? और उसकी गुफ्तगू, हरकत और ताकत के बारे में अहादीस क्या कहती हैं? गुज़िश्ता हिस्सों में हमने सुना कि दाबाइल अर्ज़ कब और कहां जाहिर होगी। अब वक्त आ गया है कि हम जानें कि यह जानवर कैसा होगा, उसकी सिफात क्या होंगी और उसकी अलामात क्या होंगी। उलमा और मुफस्सिरीन की रवायात के मुताबिक दाबाइल अर्ज़ इंसान या जानवर की आम शक्ल नहीं रखेगा। ये एक गैबी मखलूक होगी जो ज़मीन से निकलने के लिए पैदा की गई है और अल्लाह की कुदरत का मज़हर होगी। कुछ रवायात में आया है कि दाबा के बदन का कुछ हिस्सा ऊंट की तरह होगा, कुछ हिस्सा बैल या घोड़े जैसा होगा और कुछ परंदे की तरह होगा। ये मुख्तलिफ मखलूक़ात का इम्तिजाज होगा ताकि लोगों को हैरत और खौफ लाहिक हो। हदीस में आया है कि दाबा के पास चेहरा और आंखें ऐसी होंगी कि वो हर शख्स के दिल की हालत जान सकेगी। ये मखलूक न सिर्फ देखेगी बल्कि अंदरूनी हालत भी पहचानेगी। यही वजह है कि दाबाइल अर्ज़ के ज़ुहूर के बाद ईमान और कुफ्र की पहचान फौरी हो जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, दाबाइल अर्ज़ आएगी और लोगों से कलाम करेगी। वो सबके चेहरों पर निशान लगा देगी, मोमिन के चेहरे पर रोशनी और काफिर के चेहरे पर स्याह दाग। तफसीर इब्न कथीर। अब सवाल पैदा होता है कि ये किस ज़बान में बात करेगी। उलमा के मुताबिक दाबाइल अर्ज़ सब इंसानों की ज़बान समझती होगी। ये हर शख्स के साथ उसकी मादरी ज़बान में बात करेगी, यानी दुनिया के हर कोने में इंसान उसे समझेगा, चाहे अरबी बोले या उर्दू, फारसी, अंग्रेजी या चीनी। ओस की आवाज़ बहुत दिल दहला देने वाली होगी। ये इंसानों के दिलों में खौफ पैदा करेगी और एक अजीब व गरीब कुदरती ताकत के साथ ईमान वालों और मुनकरों को पहचान देगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं,
दाभेल अर्द के आने के बाद मोमिन की आंखों में रोशनी होगी और काफिर के चेहरे पर सियाह दाग नुमाया होगा। ये निशान इतना वाज़ेह होगा कि कोई गलत फहमी नहीं कर सकता। तफसीर कुर्तबी। हदीस से मालूम होता है कि दाबा लार्ज के हाथ या पंजे भी अलामती होंगे। ये सिर्फ चलने के लिए नहीं बल्कि ये अलामत के तौर पर चेहरे पर निशान लगाएगी। ये निशान किसी इंसानी ताकत से ख़त्म नहीं होगा, ये सिर्फ अल्लाह ताली के हुक्म से होगा। एक और रिवायत में आया है कि दाबा के पास हजरत मूसी अलैहिस्सलाम का ईसा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। आसा मोमिन के चेहरे को रोशन करेगा और अंगूठी काफिर के चेहरे पर मोहर लगा देगी। ये सिर्फ इंसानी ताकत या अक्ल से मुमकिन नहीं है, ये अल्लाह की गैबी कुदरत का मज़हर है। अब आइए दाबा लार्ज के कलाम की तरफ आते हैं। हदीस में आया है दाबा लार्ज लोगों से बात करेगी और कहेगी ये मोमिन है और ये काफिर है। ये एक ऐसा लम्हा होगा जब अमल व ईमान छिप नहीं सकता। ये इंसान के दिल की सच्चाई को जाहिर करेगी और दुनिया के हर शख्स को आखिरी वार्निंग देगी। दाबा लार्ज के ज़ुहूर से पहले दुनिया में कई चीजें बदल जाएंगी। इल्म और साइंस इंसानियत के काम नहीं आएंगे। ताकतवर लोग भी बेबस होंगे। दुनिया के सब निजाम मफलूज हो जाएंगे। जुल्म व फसाद में इजाफा हो जाएगा। लोग हकायक से इनकार करेंगे और फितना आम होगा। दाबा लार्ज का मकसद सिर्फ खौफ पैदा करना नहीं बल्कि इंसानों को आखिरी बार अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करना है। ये एक आखिरी निशानी है, एक इंतबाम है, ताकि लोग देखें कि दुनिया में जो ताकत और फरेब है वो कुछ भी नहीं। ये भी रवायत है कि दाबा और लार्ज के आने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे। शहर व देहात में खौफ फैल जाएगा और हर एक के चेहरे पर निशान वाज़ेह होगा। ये मलामत इंसानियत के लिए एक आखिरी इम्तिहान होगी। उलमा फरमाते हैं कि दाबा लार्ज की खुसूसियात इतनी वाज़ेह होंगी कि कोई भी उसे देख कर यकीन कर लेगा कि ये अल्लाह की निशानी है। ये न किसी इंसान का छिपा हुआ राज छपने देगा, न किसी की फरेबकारी कामयाब होगी। आखिरी बात यह है कि दाबा लार्ज किसी को नुकसान देने के लिए नहीं बल्कि जाहिर करने के लिए है। ये ईमान वालों और मुनकरों की हकीकत सामने लाएगी और दुनिया के हर इंसान को आखिरी इंतबाह देगी। अगले हिस्से में हम बात करेंगे दाबा लार्ज का किरदार और इंसानों पर असर, कैसे ये ईमान वालों को नवाजेगी और मुनकरों को निशानजद करेगी और उसके ज़ुहूर के बाद दुनिया की क्या कैफियत होगी। गुज़श्ता हिस्से में हमने सुना कि दाबा लार्ज की शक्ल और खुसूसियात क्या होंगी। अब हम जानेंगे कि इस जानवर का किरदार क्या होगा और इंसानों पर उसके असरात कैसे होंगे। दाबा लार्ज का सबसे पहला किरदार यह है कि ईमान और कुफ्र की पहचान कराना। ये इंसानों के दिलों की हकीकत को वाज़ेह करेगा। जो लोग सच्चे ईमान वाले हैं उनके चेहरे रोशन होंगे और जो लोग मुनकर या मुनाफिक हैं इनके चेहरे पर सियाह निशान होगा। ये कोई अलामती निशान नहीं होगा बल्कि जाहिर हकीकत होगी जिसे सब देखेंगे। हजरत अली रजी अल्लाह इन्हा फरमाते हैं दाबा लार्ज मोमिन के चेहरे पर रोशनी डालेगी और काफिर के चेहरे पर ऐसा निशान लगाएगी कि दुनिया भर के लोग इसे देख सकें। तफसीर कुर्तबी। ये लम्हा दुनिया के लिए एक आखिरी इम्तिहान होगा। अब कोई छप नहीं सकेगा, न किसी के झूठ का फायदा होगा न किसी के फरेब का। इस जानवर का दूसरा किरदार ये है कि इंसानों से बात करना। ये न सिर्फ जाहिर करेगा बल्कि ऐलान भी करेगा ये मोमिन है और ये काफिर है। ये ऐलान हर इंसान के लिए एक आखिरी वार्निंग होगी, यानी ईमान छिपाना मुमकिन नहीं रहेगा और दुनिया के हर शख्स को हकीकत के सामने लाया जाएगा। हदीस में आया है दाबा लार्ज लोगों के सामने जाहिर होगी, वो जमीन पर फैल जाएगी और सबके दिल की हकीकत बता देगी। इब्न कतीर। ये सिर्फ खौफ या धमकी के लिए नहीं बल्कि इंसानियत को आखिरी सबक देने के लिए है। इसका तीसरा किरदार यह है कि इंसानों की रूहानी हालत पर असर डालना। मोमिन के दिल को तकवियत देगा ताकि वो अल्लाह की तरफ रुजुआ करे और काफिर के दिल पर खौफ डालेगा ताकि वो अपनी हालत देख सके। एक रवायत में आया है कि दाबा लार्ज के आने के बाद दुनिया में फितना आम होगा, लोग खौफजदा होंगे और हर शख्स सोचेगा कि अब दुनिया का निजाम मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। ये अलामत इंसानियत के लिए आखिरी इम्तिहान होगी कि वो अपनी हकीकत को देखकर क्या फैसला करता है। दाबा लार्ज के असरात सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि ज़ाहिरी भी होंगे। लोग इसकी मौजूदगी में खौफजदा होंगे। शहर व देहात में हलचल मच जाएगी। जमीन के निजाम में इत्तराब पैदा होगा और लोग अल्लाह की कुदरत पर ईमान लाएंगे। हदीस में आया है दाबा लार्ज का खुरूज जमीन के जुल्म व फसाद के बढ़ने के बाद होगा, जब लोग नमाज छोड़ देंगे, जब लोग कुरान की तालीमात को नजरअंदाज करेंगे और दुनिया में हर किस्म का फितना आम हो जाएगा। यानी ये जानवर जमीन की जुल्म व कुफ्र की भरमार के जवाब में जाहिर होगा। इस जानवर के बाद इंसानियत के लिए 3 अहम असरात होंगे। ईमान की पहचान, सबके दिल की हकीकत वाज़ेह होगी। इंतहाई खौफ व हैरत, हर इंसान अपनी ताकत की कमी महसूस करेगा। आखिरी तनबिया,
ईमान लाने या अमल करने का मौके खत्म हो चुका होगा। एक रवायत में आया है, दाबाल अर्ज के आने के बाद लोग खौफ से अपने घरों में छिपने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये हर एक के पास पहुंच जाएगा और हर इंसान के चेहरे पर निशान लगा देगा। तफसीर इब्न कथीर। ये जानवर किसी इंसान की गुलामी या बादशाहत के ताबा नहीं होगा। ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी है जो दुनिया के हर फर्द के सामने हकीकत वाज़ेह करेगा। उलमा फरमाते हैं कि दाबाइल अर्ज के ज़ुहूर के बाद मुअमिनीन के दिल मजबूत होंगे और काफिरों के दिल मजीद सख्त होंगे। दुनिया की हर ताकत बेबस होगी और सिर्फ अल्लाह की मर्जी अमल करेगी। यही वजह है कि उलमा फरमाते हैं दाबाइल अर्ज अल्लाह की कुदरत का मजहर है जो दुनिया के हर इंसान के लिए आखिरी सबक है। अब हम ये देखेंगे कि दाबाइल अर्ज के ज़ुहूर के बाद इंसानियत के लिए क्या पैगाम है। ये सिर्फ खौफनाक मंजर नहीं बल्कि एक सबक आमूज इंतबाह है। दाबाइल अर्ज हमें बताती है कि दुनियावी ताकत और दौलत बेफायदा है। इंसान को अपने ऐमाल और ईमान की परवाह करनी चाहिए और आखिरत की तैयारी सबसे जरूरी है। ये जानवर हमें याद दिलाता है कि दुनिया फानी है और हर शख्स को अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। आइए अगले और आखिरी हिस्से में हम सबक, पैगाम और इंसान के लिए तनबिया पर बात करें। ये हिस्सा वो है जहां हम अपने वीडियो या वॉइस ओवर का नतीजा और अमली पैगाम पेश करेंगे। पिछले हिस्सों में हमने सुना कि दाबाइल अर्ज कब और कहां जाहिर होगी, इसकी शक्ल व सिफात क्या होंगी और ये इंसानों पर क्या असर डालेगी। अब वक्त है कि हम इस सबका अमली सबक और इंसान के लिए तनबिया समझें। दाबाइल अर्ज का ज़ुहूर सिर्फ एक खौफनाक मंजर नहीं बल्कि एक इंतहाई अहम पैगाम है। ईमान पर यकीन रखो, दुनियावी फरेब से बच्चो, आखिरत की तैयारी कर। यह जानवर हमें याद दिलाता है कि दुनिया की ताकत, दौलत और फौज बेबस है और आखिरत की तैयारी के बगैर कोई इंसान महफूज नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह इन्हा से रवायत है, जो शख्स दजाल ईसा अलैहिस्सलाम और दाबाइल अर्ज पर ईमान नहीं लाता वो ईमान कामिल नहीं रखता। अबू दाऊद। यानी दाबाइल अर्ज पर यकीन ईमान का हिस्सा है। ये हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की निशानियों पर ईमान रखना कितना जरूरी है। दाबाइल अर्ज के ज़ुहूर का दूसरा अहम सबक, अमल के बगैर ईमान बेफायदा है। मोमिन के चेहरे पर रोशनी उसकी नेक नीति और अमाल की वजह से होगी। काफिर के चेहरे पर निशान उसके गुनाहों की वजह से होगा। ये वाज़ेह पैगाम देता है कि सिर्फ लफ्जी ईमान काफी नहीं बल्कि अमल भी जरूरी है। एक और सबक, दुनियावी गुरूर से बचो। दाबाइल अर्ज दुनिया की हर ताकत को बेबस कर देगी। ये याद दिलाती है कि ताकतवर बादशाह भी आजिज हैं, दौलतमंद लोग भी अपने गुनाहों से महफूज नहीं। इंसान का असल दारोमदार अल्लाह की रिजा पर है। हदीस में आया है, दाबाइल अर्ज के ज़ुहूर के बाद जमीन के तमाम मजालिम, जुल्म और फसाद का हिसाब लिया जाएगा और हर शख्स अपनी हकीकत के मुताबिक पहचाना जाएगा। तफसीर इब्न कथीर। यह लम्हा इंसानियत के लिए इंतहाई तनबिया है। ये हमें बताता है कि अल्लाह की राह पर चलना और नेकी करना जरूरी है, वरना दाबाइल अर्ज की तरह हकीकत खुलकर सामने आएगी। दाबाइल अर्ज की एक और अहम तनबिया, मोमिन को मजबूत और साबित कदम बनना होगा और काफिर को खौफजदा होना चाहिए। मोमिन इस वक्त अपने ईमान की ताकत महसूस करेगा, काफिर अपने ऐमाल और गुनाहों की वजह से खौफजदा होगा। ये सब हमें याद दिलाता है कि दुनिया में अदल, ईमान और तक़वी पर अमल करना जरूरी है। एक और सबक, आखिरत की तैयारी सबसे अहम है। दाबाइल अर्ज के ज़ुहूर से पहले इंसान के पास अभी वक्त है कि वो नमाज कायम करे, कुरान की तालीमात पर अमल करे, जुल्म और फसाद से बचे और अल्लाह के अहकाम पर जिंदगी गुजारे। ये सब इंसान को इस खतरनाक लम्हे के लिए तैयार करेंगे जब दाबाइल अर्ज जाहिर होगी और सबके ऐमाल सामने आएंगे। हदीस में आया है कि दाबाइल अर्ज लोगों के दिलों में छपी हकीकत जाहिर करेगी और ईमान और कुफ्र की पहचान एक नजर में हो जाएगी। तफसीर इब्न कथीर। ये एक सबक है कि अपने ऐमाल और ईमान को छुपाया नहीं जा सकता। अभी वक्त है कि हम अपनी जिंदगी का जायजा लें। दाबाइल अर्ज की सबसे बड़ी तनबिया वक्त।